नमस्कार दोस्तों। ये खबर तो आप सब तक पहुंच ही गया होगा कि 5,000 भर्ती होने वाली थी, फिर कुछ पदों की संख्या कम हो गई। लेकिन ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूं कि कुछ बातों पर आपका ध्यान जाए। ये हमारे लिए खुशखबरी नहीं है, इस बात को समझना। हमको जो 57,000 वादा किया गया था, 57,000 शिक्षक भर्ती होगी, उस पर अडिग रहना है। तो दो चीजें हमको करनी, हाँ, जो पद आए हैं उस पर तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होगा ये कि कुछ बच्चे शांत हो सकते हैं कि अरे यार 57,000 ये तो आया, चलो इसकी तैयारी करते हैं। इस तैयारी तो हमको साथ साथ करनी है, लेकिन जो हमारी मांग है उसको भी हमको भूलना नहीं है। और ये वीडियो इसलिए भी कि ये संभावित तिथि कब हो सकती है, कब तक होगी ये भर्ती। देखो ये पेपर कटिंग आपको मालूम 5,000 भर्ती होने वाली थी, है ना, 5,000 भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब 4,708 है। क्यों? क्योंकि देखो जारी यहाँ पे जारी आदेश के अनुसार व्याख्याता कंप्यूटर के 146 पद और योग प्रशिक्षक के 146 पदों को घटाते हुए मतलब लगभग 300 पोस्ट कम हो गए, है ना, लगभग 300 पोस्ट कम हो गए, 4700 में उतर गए, है ना। शेष 4,708 पदों पर भर्ती होगी, ये पेपर कटिंग में है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ प्रदेश में शिक्षकों के इतने पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया है। सरकार द्वारा शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया था, लेकिन ये ध्यान रखना 57,000 से कम नहीं। अच्छा, कब होगा परीक्षा? तो देखो तीन डेट आपका रिजर्व्ड है, 3 डेट आपका रिजर्व्ड है। एक 11 अक्टूबर को मतलब 2026, उसके बाद 25 अक्टूबर 2026, उसके अलावा नवंबर में भी एक 29 तारीख का डेट रिजर्व्ड है। तो इन्हीं रिजर्व डेट में से एक में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक, तो इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए। हमको एक 57,000 भर्ती का तो उम्मीद रखना ही है, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ना है, और इसकी तैयारी करते करते इसकी उम्मीद भी नहीं छोड़नी 57,000 भर्ती की, उसको याद रखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, शिक्षकों के लिए भर्ती परीक्षा व्यावसायिक मंडल द्वारा ली जाएगी, यानी कि व्यापम द्वारा ली जाएगी। और आगे देखो क्या लिखा हुआ, स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षा के ड्राफ्ट को पहले ही मंजूरी दे चुका है। व्यापम द्वारा अगले वर्ष के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है। आने वाले परीक्षा संबंधी प्रस्ताव के लिए व्यापम ने 3 तिथियां आरक्षित रखी हुई है। आरक्षित की गई इन तिथियों के पूर्व भर्ती परीक्षा आयोजित करने संबंधित खत प्रेषित किए जाने की स्थिति में व्यापम, ठीक है, तो ये आरक्षित तिथि, या हो सकता है उससे पहले भी आरक्षित में कुछ और हो जाए। तो लेकिन आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें कि 2026 में आपकी ये भर्ती आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हमको दुखी रहना है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि दीपक सर आपको इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाए कि अब करना क्या है, तैयारी कैसे करना है, कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, और ये पोस्ट छोड़ना नहीं है। ठीक, दीपक सर। धन्यवाद योगेंद्र सर। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में कही थी, हम तो चले थे अकेले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और जिस प्रकार इनके मतदान का रुझान आता है दोस्तों, उसी प्रकार हमारे प्रयास का भी रुझान आना चालू हो गया। व्यापम का आने वाले एग्जाम में ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया, कलर डिसाइड कर दिया गया। मैं यही बोलूंगा कि आप व्हाइट कलर के हाफ टी शर्ट पहनकर ही जाए, ध्यान नहीं लगाना है काला पीला हरा नीला में। सफेद मतलब सफेद वही पहनकर जाए, नहीं है 100 रुपए का इनर आता है, खरीद लीजिए, ठीक है। नॉर्मल पैंट पहन के जाएं, लोअर पहन के जाएं, कोई परेशानी नहीं है, चप्पल पहन के जाएं। पहला तो जो मांग था 12 सूत्री में से, उसमें एक हो गया लगभग। दूसरा जो हमारा बहुत गरमाया मुद्दा था 57,000 शिक्षक भर्ती, आपने इतिहास पढ़ा है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पढ़ी है। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि 31 दिसंबर 1929 तक क्या लाहौर अधिवेशन, हमको आप उपनिवेश बना दो, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो वही हम बोल रहे थे, समय रहते 16,000 17,000 की भर्ती करो, नहीं किए। अब दे रहे हैं हमको क्या, ये 4,000 का लड्डू नहीं चाहिए। इसी आरक्षित तिथि में दोस्तों 57,000 भर्ती करवानी है। भले आप चरणबद्ध तरीके से करिए, लेकिन ये जो आरक्षित तिथि है यही हमको भर्ती करानी है। और याद रखिए, जब भी एक सैनिक युद्ध में जाता है तो 2 कलाएं सीख कर जाता है, एक वार करने की और दूसरा स्वयं को बचाने की। हम वार करेंगे कि भैया हमको 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए, भले चरणबद्ध तरीकों में आप अपने कार्यकाल में करके दीजिए, ये हमारा वार है। लेकिन हमारा सुरक्षात्मक रवैया है कि हम पढ़ाई भी लगातार जारी करेंगे। दोस्तों 4,000 में संतुष्ट नहीं होना है ना, 4,700 में संतुष्ट नहीं होना है, हमको इसी डेट पर 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए। आपने रिजर्व रखा है ना, तो उस रिजर्व में हमको आप बैठाइए, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा
कि देखिए ये जो सोशल मीडिया है इसके बहुत से पक्ष हैं। जब आपका निगेटिव पक्ष है तो आपका पॉजिटिव पक्ष है, ठीक है। कुछ चीजें आपके अगेंस्ट में वायरल होती है ना, तो कुछ चीजें आपके फेवर में भी वायरल हो जाती है। आप हर प्लेटफॉर्म के वीडियो में देख सकते हो कि कैसे आवाज बुलंद हो रही है, ठीक है। जब दुश्मन लड़ने आता है शेर से तो शेर का पहला आक्रमण रहता है दहाड़ो, ठीक है, और हमने दहाड़ लगा दी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, गति भले धीमी है लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूं, यही तिथि में 57,000 शिक्षक भर्ती चरणबद्ध तरीके से आप करवाइए, मतलब करवाइए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी भी बिल्कुल रखिए दोस्तों, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको टेट का एग्जाम। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शायद 15 फरवरी बोल दिया। 1 फरवरी को क्या है आपका, 1F को है आपका सीजी टेट, क्या सीजी टेट, और 8 फरवरी को क्या है आपका सी टेट। तो आपको इसकी तैयारी करनी है ताकि आप अपेयर हो सको, और जो भी स्टूडेंट पहले से पास हैं वो भी अपेयर हो ताकि उनका मॉक टेस्ट हो सके। तो मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, अपने को अभी भी अपनी बातों पे अडिग रहना है। यही आरक्षित तिथि पे अपने को भर्ती करानी है, लेकिन 4,000 नहीं 57,000 भले आप चरणबद्ध तरीके से करिए। सभी विषयों की भर्ती लाइए, और आप एनईपी 2020 की बात करके, जो स्कूलों को बंद किए हैं उसी एनईपी 2020 की बात करके आप वोकेशनल टीचर, लैंग्वेज टीचर और आपका व्यायाम शिक्षक जो भी है उनकी भी भर्ती का आप प्रोग्राम बनाइए। तो ज्यादा बात ना करते हुए, ये आप देख ही चुके हैं, सबसे पहले जीएसटी काट के 300 पोस्ट इन्होंने कम कर दिया। 57,000 का 10% भी नहीं होता 4,700। तो भैया इतने तो सस्ते हैं नहीं हम छत्तीसगढ़ वाले, ठीक है। आपने बोला है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए दोस्तों। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा है। सबसे पहले आप सी टेट सीजी टेट से चालू करिए। अगर फरवरी में सी टेट सीजी टेट हो जाता है तो उसके बाद आरक्षित तिथि में अलग अलग, जैसे सहायक शिक्षक की भर्ती हो गई, या फिर आपका शिक्षक की भर्ती हो गई, व्याख्याता की भर्ती हो गई, आरक्षित तिथि में जरूर ये भर्ती हो सकती है। और हमको जो पोस्ट की संख्या है वो ज्यादा चाहिए, और इसलिए हम भिड़े रहेंगे, पर अपनी तैयारी भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी आगे की जानकारी आपको मिलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।